गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए, तो ये क्रिएटेड वाला टेस्ट केस बनाते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग को डेटा चाहिए, है ना, जो उस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो एक अरे के अंदर डालना होगा, जैसे यहाँ पे हमने डाला हुआ है, तो वी कैन नेम द अरे एनीथिंग, ठीक है। तो जनरली वो डेटा रिक्वेस्ट के साथ जाता है, इसलिए मैं इसको नाम देता है रिक्वेस्ट। बहुत लोग बॉडी नाम देता है, ठीक है, बहुत लोग रिक्वेस्ट बॉडी नाम देता है, तो ऐसे रिक्वेस्ट नाम देते हैं। इज इक्वल टू, यस अब सर। एक लाइन में बना सकते हैं, ठीक है। पीएचपी में मतलब ये अपने आप तोड़ देता है, मैंने देखा है ये, कि इस तरह से ब्रेक करके बना देगा ये, है ना। और एक एसोसिएटिव एरे बनाना है, बिकॉज वो इजीली जेसॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब यस सर। ये की वैल्यू पेयर वाला है ना। तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कुछ भी डाल देते हैं, कॉमा मिडिल नेम। शायद मैंने इतना ही दिया है, इससे ज्यादा नहीं दिया, देख लेते हैं, एक बार टेबल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से भी देखा जा सकता है इसका जो माइग्रेशन था, डेटाबेस माइग्रेशन, क्रिएट स्टाफ टेबल, है ना। तो ये तो यस देखिए सर। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये अपने आप होगा, इसका डेटा हमको नहीं देना है। और ये फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम, तो ये दोनों नल भी हो सकता था, तो अभी दे दिया डेटा हमने। और ये भी ऑटोमेटिकली, मतलब कब क्रिएट हुआ कब अपडेट हुआ, टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली वहाँ पे डाल देगा, है ना ये। तो हमको सिर्फ ये तीन देना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, है ना, ओनली दिस थिंग्स। चलिए, दे दिया हमने। अब इस गेट को टेस्ट टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट ऑलरेडी यस बन सर। गया है, जैसे थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये वाला, है ना, कि ये जो हमने स्टाफ जो डाला, इससे पोस्ट पुट गेट सबका एंड पॉइंट बन चुका है, मतलब जो CRUD में होता है सब बना दिया है, ठीक है, राउट्स, है ना। तो अभी आके उस राउट को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, विल यूज पोस्ट, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा राउट है वो है /API/STFF स्टाफ, ऐसे करके। और हमको वो अरे इसको पास कर देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को पास कर देना होगा। और अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो 201 रिटर्न करेगा, है ना, ये क्रिएटेड के लिए होता है, ठीक है। बाकी केसेस में हम लोग 200 रिटर्न करेंगे नॉर्मल, ठीक है, बट फॉर दिस केस वी विल सी दिस वन एंड 201। और फिर और धीरे धीरे डिस्कस करते हैं एरर कोड को। ये वाला गायब हो गया, ओके। तो कहाँ गया। तो देखिए, वही अरे बना के, तो बाद में धीरे धीरे इसको और अपडेट कर देंगे हम लोग, जैसे ही डेटा आता है तो और भी, ठीक है। तो ये हमारा अरे हो गया, तो वी हैव पास दिस अरे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट को हमने पास किया, वैसे यहाँ पे स्टाफ को पास कर दिया, ठीक है, इस केस में। एंड देन हम चेक करेंगे, अगर ये स्टेटस आ जाता है, इसका मतलब डेटा हमारा चला गया, है ना, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सी इट। तो हमारे पास में इधर चार, इधर कितना था, इधर 5 टेस्ट था शायद, इधर दो, 7 टेस्ट हो गया हमारे पास में। लेट्स सी, ऑल द 7 टेस्ट आर, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखते हैं। तो एक फेल हो गया, 6 पास हो गया ना, ठीक है, 1 इज फेल। तो वो स्टाफ क्रिएटेड वाला ही फेल हुआ। तो बोला कि मतलब आना चाहिए था 201, आ गया 200 करके, है ना। और देखिए यहाँ पे हमने 201 से चेक किया था, मतलब क्रिएट हुआ बट प्रॉपरली शायद वो नहीं आया, मतलब रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आया, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग डेटाबेस देख लेते हैं। आप डेटाबेस भी देख सकते हैं चाहने से, या आप ब्राउजर पे भी वो राउट को
कॉल करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा गया है नहीं गया। तो चलिए इसके लिए अगर ये ऐसे चेक करना है तो सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। PHP आर्टिशन सर्व, मतलब एरर मिला तो हम लोग डिबग कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। वी आर डिबगिंग इट नाउ। 8000/API/स्टाफ है ना। तो देखिए खाली है, इसका मतलब डेटा डेटाबेस में गया नहीं है ना, ठीक है, डिडंट गो। तो यस इसीलिए सर। हम लोग 201 को चेक कर रहे हैं कि अगर रिसोर्स क्रिएट होता था तो 201 आता था, ठीक है। तो 2 वो हुआ नहीं, गया नहीं है ना, ठीक है। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, एक तो पहले ये चेक कर लेते हैं माइग्रेट हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। डेटाबेस देख लेते हैं कि माइग्रेट हुआ था कि नहीं हुआ था। डैश, स्टाफ्स तो है, डिस्क्राइब करके देखते हैं। हाँ ठीक है, स्टाफ आईडी है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, ये तो तीन है, बाकी तो ये दोनों तो अपने आप अपडेट हो जाता है। और ऐसे भी वो नलेबल है, ठीक है। तो अगर डेटा नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा ऐसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। डेटा नहीं इसलिए वहां पे आ नहीं रहा था, है ना। टेबल है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम है लास्ट नेम, है ना, ये तीन कॉलम है। तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही हमने किया है, हाँ ठीक है। ये मैंने बाद में दूसरा रीजन से डाला था, तो आई टेल यू व्हाई दिस आई हैड पुट, है ना। तो और देखिए यहाँ पे नेम स्पेसेस भी चेक कीजिएगा, तो इसमें तीन नेम स्पेसेस, इसमें चार है, तो ये डीबी आया था फॉर दैट ओनली, है ना, ठीक है। और ये दो अभी यूज भी नहीं हो रहा है, यस सर। रिफ्रेश डेटाबेस, और ये फेकर जो है वो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यस यूज सर। नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ टेस्ट केस यूज हो रहा है ना, ठीक है अभी। तो देखिए यहाँ पे भी रिक्वेस्ट नाम से हमने बनाया था, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं दिख रहा है ऐसे। और उसके बाद में आफ्टर दैट, ठीक है, हम लोगों ने पोस्ट कर दिया था दिस डॉट पोस्ट एपीआई स्टाफ, और रिक्वेस्ट को पास कर दिया था, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग ने एसर्ट स्टेटस चेक किया था 200, तो एकदम दोनों सेम ही लग रहा है, दोनों में तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है। देन क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग उससे टेस्ट करके देखते हैं। क्योंकि देखिए ये जो मेथड है ना, इसको आप ब्राउजर पर टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ब्राउजर से हम लोग मतलब जो कैपेबिलिटी ब्राउजर में होता है, यू कैन ओनली सेंड गेट रिक्वेस्ट, है ना, ठीक है। गेट वाला रिक्वेस्ट यहाँ से भेज सकते हैं, बट बाकी का जो डिलीट पोस्ट पुट है वो सब रिक्वेस्ट हम यहाँ से नहीं भेज सकते हैं। तो फॉर दैट, ठीक है, आपके पास में कोई ना कोई टूल होना चाहिए, तो वी हैव पोस्टमैन फॉर दैट। मैं ओपन करता हूँ पोस्टमैन को, पोस्टमैन यूज कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू, वो जो CURL से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डॉटनेट के टाइम में थोड़ा बहुत हमने देखा, थोड़ा बहुत क्या देखा था इस चीज को। फिर डॉटनेट में हमारे पास में स्वैगर था, फिर मेंबर, है ना, स्वैगर का यूज करके हम लोगों ने टेस्टिंग किया था। देखिए पोस्टमैन इसलिए बना हुआ है बिकॉज देखिए अभी जैसे मैं ये जो बैकएंड बना रहा हूँ, मेनी कंपनीज विल ओनली मेक दिस बैकएंड, है ना, बिकॉज उसको क्या है, उसको डेटा बेचने और डेटा जमा करने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इस तरह का एपीआई का इस्तेमाल करता है जनरली, ठीक है। कई बार लेने के लिए भी एपीआई का इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। जैसे वो वेदर वाला काफी बार एग्जांपल दिया है मैंने, कि वेदर में वो लोग को डेटा लेना है और बेचना है, ठीक है। तो फॉर देम एपीआई इज परफेक्ट, ठीक है, उनको यूआई का जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो अभी जैसे हमने STFF स्टाफ बनाया, और एक बार गेट करके यहाँ पे सारा मेथड अवेलेबल होता है हमारे पास में, ठीक है। और इसको अगर सेंड करके देखिएगा तो खाली है, कुछ नहीं है। और देखिए स्टेटस में क्या है, स्टेटस में 200 आया है, ठीक है ना। और अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में जाते हैं, इसको करते हैं हम लोग पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो सारा चीज लिखा था हम लोगों ने, ये स्टूडेंट का था असल में। तो लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स, ये जो फील्ड्स है, बस यहाँ पे ये तीन फील्ड के साथ में मैं ट्राई करता हूँ। ये जो लिखा था वो डालते हैं।
अभी सेंड करके देखते हैं। तो यहाँ से तो चला गया डेटा, ठीक है, और स्टेटस से बता रहा है ओके यहाँ पे, ठीक है, मतलब 200 स्टेटस आ रहा है, लेकिन और डेटा गया बता रहा है 1 यहाँ पे आ रहा है, तो जनरली ठीक है डेटा चला जाता है, वैसा देखते हैं। अच्छा, गेट करके देखते हैं, गेट से पता चल जाएगा डेटा गया है नहीं गया वहाँ पे। तो नहीं, डेटा गया नहीं है, लेकिन ठीक है डेटा जाता तो यहाँ पे हमको दिखाता था, तो डेटा गया नहीं, देन ये फिर हमको क्यों दे रहा है वो। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, है ना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, ठीक है, हम लोग ने टेस्ट तो कर दिया, मतलब टेस्ट बना दिया, ठीक है, बट ओरिजिनल डेटा अभी तक नहीं बनाया हमने, है ना, ठीक है। तो इसीलिए देखिए टेस्टिंग पे रिलाई करना ज्यादा अच्छा है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये तो बता दिया, देखिए ओके कर दिया कि ठीक ठाक है, बट अब अगर आप मतलब एक्सपीरियंस डेवलपर है तो आप अपने आप पता कीजिएगा कि मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पोस्ट आप कर रहे हैं देन द स्टेटस शुड नॉट बी 200, है ना, इट शुड बी 201, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये स्टेटस आना चाहिए। इसलिए मेरा टेस्ट केस फेल हो रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसको एक बार बंद करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है 201 आना चाहिए, बट अल्टीमेटली 200 आ रहा है, दैट इज वाई इट डिडंट रन एक्चुअली, है ना, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो हमको मिला नहीं, क्रिएट नहीं हुआ एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अब देखिए टेस्ट केस तो हमने बना लिया है, बट वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग एज येट, है ना, अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो अभी लिखते हैं, जाके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। हम्म, सीधा ना स्टाफ था हमारा। तो चलिए अभी इसका काम नहीं, इसको एक बार बंद कर देते हैं, ठीक है। लेट्स टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, टेस्ट देखते रहेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं इसको, जो कोड है हमारा, जहाँ एक्चुअल कोड लिखना है, दैट इज द स्टाफ कंट्रोलर, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ तो सब खाली है, यहाँ तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, सॉरी, हाँ स्टाफ कंट्रोलर यहाँ पे आ गया। तो ये चलिए स्टाफ कंट्रोलर को रहने देते उसी साइड में, और इसको बंद कर देते हैं, इसको यहाँ रहने देते, कोई बात नहीं। तो देखिए हियर एवरीथिंग इज ब्लैंक, है ना, सारा चीज ब्लैंक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने टेस्ट बना लिया, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड टेस्ट। तो अब बनाते हैं हम लोग, तो इनफैक्ट इंडेक्स पे नहीं बना हुआ था हालांकि, ठीक है, ये चल रहा है एक तरह से, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर रेस्पॉन्स को 200 मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें से होना क्या चाहिए था, हम लोग को सारा का सारा डेटा आना चाहिए था, तो वी व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, वी जस्ट हैव टू रिटर्न, ठीक है, हमको रिटर्न करना है जो हमारा मॉडल है यहाँ पे, ठीक है, तो आवर मॉडल इज स्टाफ, ठीक है। जैसे टैप कीजिएगा ऊपर में स्टाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लास है, ठीक है, इसका हमको चाहिए ऑल नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, तो वो हमको कॉल कर लेना है यहाँ पे। तो दैट्स ऑल, सारा का सारा डेटा भेज देगा वो, है ना, ठीक है। तो अभी भी रन करके देखिएगा टेस्ट को, तो 6 पास होगा, ठीक है, नहीं अभी तो 2 फेल हो गया, देखते हैं, 2 फेल। तो हम लोगों ने रिटर्न किया है स्टाफ ऑल को, है ना, यहाँ से, ठीक है। तो क्या फेल हुआ देख लेते हैं। तो फेच में बता रहा है कि बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड, है ना, ठीक है, बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड, तो टेबल स्टाफ डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, कनेक्शन दिस इज, टेबल का नाम स्टाफ्स है एक्चुअली में, ठीक है, द नेम ऑफ टेबल इज स्टाफ्स। तो स्टाफ्स टेबल तो एग्जिस्ट करता है, अभी तो देखा था हम लोगों ने कि एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द मॉडल इज स्टाफ, नेम ऑफ द मॉडल इज स्टाफ, अब कैपिटल या स्मॉल है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, दैट हैज टू बी चेक्ड। यस सर। तो ऐप में, मॉडल्स में, तो फाइल का नाम तो कैपिटल है, इसका मतलब कैपिटल ही होगा, देखिए ना स्टाफ्स करके, स्टाफ है, ठीक है। एक तो प्राइमरी की का बाद में दिक्कत आएगा, जो अभी तक नहीं लिखा है हम लोगों ने, ठीक है, लेट ऑन। अच्छा इसको भी खोल के रख लेते हैं, बिकॉज इसके साथ काम कर रहे तो वी विल बी नीडिंग इट, इसको भी खोल के रख लेते हैं। तो बट अभी जैसे ये बोल रहा है कि स्टाफ्स का टेबल नहीं मिला, स्कूल कोर डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमने टेबल का नाम स्टाफ तो नहीं होना चाहिए, स्टाफ्स होना चाहिए था, तो ये स्टाफ क्यों ढूंढ रहा है। और अगर स्टूडेंट टेस्ट को अगर आप देखिएगा, और वो वाला मेथड जो है, सॉरी, स्टूडेंट का कंट्रोलर को अगर हम देखें तो, ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग ऐसे भेज रहे, जैसे इसको भेजा था वैसे भेजा है हमने यहाँ पे, तो इट वाज रनिंग फाइन देयर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया देखते हैं एक बार फिर।
बेस टेबल ऑफ व्यू नॉट फाउंड, टेबल स्टाफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टाफ ने स्टाफ हम लोग ढूंढ रहे थे ना, तो टेबल स्टाफ कहाँ से आ गया? API स्लैश स्टाफ PHP partition route कॉलन लिस्ट। तो लिस्ट करने से स्टाफ ही है, API स्लैश स्टाफ है, सही है यहाँ पे भी। और माइग्रेट करने के लिए भी कुछ नहीं होगा, PHP RTSN partition MIGRAT माइग्रेट, नथिंग टू माइग्रेट, माइग्रेटेड है। अभी हमने देखा था कि ये भी अवेलेबल था। परमिशन भी है। स्टूडेंट्स स्टाफ सही है, इसको खुला रहने देते हैं। तो वे इज द प्रॉब्लम अगेन। तो माइग्रेशन भी खोल के रख ही लेते हैं इसका, डेटाबेस एंड माइग्रेशंस में क्रिएट स्टाफ टेबल। तो टेबल का नाम भी स्टाफ से ही है। फिर वो स्टाफ ढूंढने क्यों जा रहा है? अच्छा, तो एक और ट्राई करते हैं कि सर्व एंड लेट्स ट्राई इट इन द ब्राउजर, है ना, ब्राउजर में देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है यहाँ पे। वही वाला एरर आ रहा है, बोला कि यू माइट हैव फॉरगॉटन टू रन योर डेटाबेस माइग्रेशन, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है ये तो वाला। यहाँ पे टेबल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, टेबल मैच नहीं कर रहा है, बट जो हम लोग हम्म। कॉन्सेप्ट जो यूज किया है, ठीक है, स्टाफ कंट्रोलर, यस सर। और ये जो मॉडल हमने यूज किया स्टाफ मॉडल का नाम है, तो इसमें ये कहाँ से आ जा रहा है, मतलब स्टाफ टेबल का जिक्र कहाँ से आ जा रहा है? नॉर्मली तो स्टाफ्स होता है। यस सर। राउट नेम स्टाफ डॉट इंडेक्स, ये जो है ना, ये रॉ सिक्वल ये बोल रहा है जो चल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये मतलब इसको क्यों लग रहा है कि हमने स्टाफ टेबल को बुलाया? बिकॉज इन केस ऑफ स्टूडेंट इट वाज स्टूडेंट्स, है ना, टेबल का नाम स्टूडेंट्स था। तो हम अभी देख रहे थे वहां पे भी तो दिख रहा था हम लोग को, डेटाबेस में भी देखे, द नेम ऑफ द टेबल वाज स्टूडेंट्स नॉट स्टूडेंट, है ना। तो उसी यस सर। स्टाफ बना हुआ है। तो फिर इसको क्यों लग रहा है कि जो टेबल हमारा है वो स्टाफ है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए, नथिंग हैज बीन रिटन हियर, जैसे होता नॉर्मली वैसे ही है। ठीक है, मॉडल का नाम सिंगुलर में रहता है, देखिए जैसे ये भी है। ठीक है, प्राइमरी की तो बाद में हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ये तो अलग चीज हो गया, ये बाद में यस ऐड सर। किया जाएगा। और सब में वैसे ही देखिए, इसको भी देखिएगा तो ये भी वैसे ही है। तो ये तो खैर इसका अपना बनाया हुआ है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे डाला हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर्स आर एग्जैक्टली सेम, वैसे ही है सब में। और यहाँ एकदम क्लियरली क्रिएट STAFFS स्टाफ ही लिखा हुआ है। तो फिर सिंगुलर में क्यों ढूंढ रहा है वो? इस सिंगुलर में क्यों ढूंढ रहा है? और कंट्रोलर में जाने से, अच्छा एक और काम करता हूँ मैं, ठीक है ना, DB इज अ फसाड। यस सर। इसमें DB टेबल्स, टेबल का नाम स्टाफ, उसके बाद में हमने क्या था यहाँ पे, एक तो गेट है, से तो ऑल भी था क्या यहाँ पे?
पता नहीं इसमें एरर हो सकता है, देखते हैं एक बार इसको भी रन करके। अच्छा टेस्ट ही कर लेते हैं। सर्वर चल रहा है तो एक बार यही चेक कर लेते हैं। अब दूसरा एरर है, वही ऑल नहीं मिल रहा है उसको, बिल्डर ऑल नहीं मिल रहा है। टेबल स्टाफ, एक मिनट है, इसका मेथड ही सर्च कर लेते हैं। अ, ये मेथड को नॉर्मली क्वेरी बिल्डर बोला जाता है जब हम डीबी का इस्तेमाल करते हैं ना। तो अच्छा गेट से ही पूरा पूरा आ जाएगा, और सिंगल रो के लिए आपको वेयर लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो देखिए ये काम कर गया फिर, ठीक है। तो अब एक यस बार सर। देखा जाए तो हमारा एलोक्वेंट मॉडल में थोड़ा सा बग टाइप का कुछ दिख रहा है। यस सर। तो ये हो सकता है बीच में कुछ दिक्कत हुआ होगा जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो मैंने कुछ शॉर्टकट ऐसे निकाला हुआ है जो कि अब कितना अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, वो सब चीज़ जैसे देखिए अगर ऐसा कुछ फंस जाता है तो व्हाट आई डू इज मैं सिंपली जाके डेटाबेस डिलीट कर देता हूँ, है ना। और क्योंकि अब देखिए फायदा क्या है ना, वो सब माइग्रेशन बनाया हुआ उसका फायदा है हमारे पास में। तो कि वो फिर इम्पोर्ट हो जाएगा सर। हाँ सब आ जाता है। तो जैसे सर ये इसको जैसे बोले सर बोले। सर सर जैसे अभी डाटाबेस को डिलीट करेंगे तो माइग्रेशन यूज करके जो फिर हम दोबारा वो डाटाबेस को अचीव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब इंपोर्ट करना या फिर रीजनरेट करना? नहीं वो माइग्रेट ही होगा एक तरह से, ठीक है, प्रोसेस को माइग्रेशन ही बोला जाता है। ठीक है। यस सर। हालांकि वो सही तरीका नहीं होगा जो हम लोग अभी कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बट अभी देखिए इसलिए इसका तो मैं कुछ इसको, हाँ सोल्यूशन होगा ना सर? अगर जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है इसका तो कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन होना चाहिए। डेफिनेटली होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसलिए तो देखिए प्रैक्टिकली अब देखिए ये सब चीज वैसे नहीं दिया हुआ है ना उसमें, जब आप बुक पढ़िएगा तो बुक या इसका मैनुअल्स में नहीं दिया हुआ है। तो अभी जैसे जब फंसते हैं तब हम लोग कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं तो उससे कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए तो कुछ प्रैक्टिकल कर लेना जरूरी होता है इसमें ना, तो जो कि यस थोड़ा सर। बुक से अलग हो। अब जैसे हम लोग जब करते थे तो ऐसा सिचुएशन आने से हम लोग थोड़ा ना दिमाग लगाते हैं, हम लोग करते जा रहे थे सिंपली, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे भी देखिए अभी ऑल्टरनेटिव तरीका तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर जैसे देखिए ये दो वे यूज हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग ने मॉडल यूज किया, मॉडल का क्लास यूज किया है ना, ठीक है। जो एलोक्वेंट यस सर। बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज द मॉडल क्लास, है ना, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फसाड का इस्तेमाल किया ना, ठीक है, डीबी फसाड का इस्तेमाल किया, देखिए ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आया है इसका इस्तेमाल किया। तो ये असल में देखिए ये डायरेक्टली आपने मॉडल वाला क्लास को इस्तेमाल किया सीधे सीधे, है ना, ठीक है। और इसमें क्या किया आपने, एक दूसरा क्लास को इस्तेमाल किया, उसके थ्रू आपने बोला कि मुझे इस टेबल का डेटा चाहिए, है ना, ठीक है। तो मतलब फॉर डूइंग द सेम थिंग दे कैन बी मेनी वेज, ठीक है, बहुत सारे वेज हो सकता है एक ही चीज करने के लिए। तो ये दो अलग अलग तरीका हो गया, ठीक है। तो इसको जनरली हम लोग, ठीक है, वी कॉल इट एज क्वेरी बिल्डर बुलाते हैं इसको, ये जो टेक्निक है इसको, है ना। और ये हमारा हो गया, ये एलोक्वेंट हो गया ये, है ना, ठीक है। तो ये कभी कभी यस सर। फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर ये नाम दिया गया इसको, है ना, ठीक है, फ्लुएंट क्वेरी यस बिल्डर सर। करके इसको बुलाया जाता है ना। यस सर। तो होने को तो कर लिया हमने काम, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मतलब वो क्यों प्रॉब्लम हुआ, उस तरह से क्यों इशू आ रहा है, ठीक है, वो भी चेक कर लेना सही होता था, ठीक है, देख लेना, है ना। तो हो सकता यस है सर। कहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ तो सब चीज ठीक ही दिख रहा है, देखिए। तो नाम में तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है यहाँ तो, CREAT क्रिएट, ठीक है, स्टाफ्स लिखा ही है हम लोगों ने। और टेबल, यस सर। कभी कभी हो सकता है कुछ कीवर्ड होता है, कुछ होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक रीजन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी। तो देखते हैं, अगर ये मतलब पूरा हटा के भी काम नहीं किया तब तो अभी इसी से काम चलाना होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव टू ट्राई विद यस सर। अदर्स ऑल्सो, दूसरा के साथ में काम करके देखना होगा, है ना। तो जैसे इस डेटाबेस को पहले ड्रॉप कर लेते हैं, स्कूल कोर ड्रॉप हो गया, ठीक है। और ये फीचर भी नया डाला है पुराना डाला है जो अभी दिखाने जा रहा हूँ। जिससे पहले माइग्रेशन से पहले हम लोग को डेटाबेस क्रिएट कर लेना पड़ता था, है ना, ठीक है। बट अभी पूछता है आजकल कि आपका डेटाबेस यस सर। नहीं है, क्रिएट करना है क्या, तो आप यस बोलिएगा तो क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट पहले ऐसा यस नहीं था। सर। पहले जब तक डेटाबेस नहीं होगा तब तक वो मतलब वो बोलता था एरर है, ये है वो है, ऐसे अगर कुछ कुछ बताते रहता था हमेशा, है ना, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं, माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं फिर से। तो PHP ARTI आर्टिशन MIGRAT माइग्रेट है ना, तो एंटर कीजिएगा, देखिएगा जितना टेबल है, तो ये देखिए आया ना वो मैसेज कि द डेटाबेस यस सर। स्कूल कोड, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन माई SQL कनेक्शन। ठीक है, आपको क्रिएट करना है तो आप ये अगर बोल दीजिएगा, तो उसने क्रिएट कर दिया डेटाबेस को और ये सब बना दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल, स्टाफ टेबल, ठीक है, ये सबको बना दिया यहाँ पे। तो अब जाके एक बार फिर हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए बन गया। ठीक है, यूज स्कूल, तो ये आ गया। ठीक है, बन गया, और उसे प्लूरली बना है सब। ठीक है, और अब अगर हम ट्राई करते हैं एक बार, स्टाफ ही होगा, ऐप डॉट मॉडल। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम, नहीं नहीं ठीक तो है, यहाँ तो ठीक है, वो तो सिंगुलर ही होना चाहिए क्लास का नाम। तो टाइप किया हमने, वो है ऑलरेडी। ठीक है, रिटर्न स्टाफ, ये यस सर। यस सर। ये भी आया, मतलब क्लास ठीक ठाक है, क्लास तो सही है, कोई दिक्कत नहीं क्लास में। मतलब प्रॉब्लम इस क्लास और टेबल का जो एसोसिएशन होगा वहां पे शायद कोई गड़बड़ है। तो फिर वहीं पे रह गया प्रॉब्लम, है ना। तो एक, नहीं नहीं, एक तो है स्टूडेंट फेस्ट में प्रॉब्लम है, चलिए उसके बाद में स्टूडेंट में कि 200 है बट 500 आया। ठीक है, और स्टाफ क्रिएटेड में, तो ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम ही सही है, और स्टूडेंट्स में आया भी प्रॉब्लम, है ना। तो स्टूडेंट में प्रॉब्लम आया कि 500 हो गया। ठीक है, किस में आया, स्टूडेंट फेच्ड, मतलब पूरा, वो सिंगल नहीं, इंडिविजुअल वाला नहीं ना। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, और देखिए अब ये तो अभी खैर वो बंद है। अच्छा, स्टूडेंट में तो ठीक ही दिख रहा है इंडेक्स में। अच्छा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ होगा। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। अब पैच वाला में प्रॉब्लम है ना। तो देखिए अभी इसमें, नहीं इसमें तो अभी बता रहा है कि देखिए वही है ना, कि स्टाफ डज नॉट एग्जिस्ट करके, और स्टूडेंट वाला तो सही है, स्टूडेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट वाला तो सही है, स्टाफ में प्रॉब्लम है। ये वाला सही है बिकॉज कोड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और स्टाफ, ये वाला में प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो लेकिन अभी ये जो हमारा रन किया, टू फेल्ड बता रहा है, तो एक स्टूडेंट में क्यों बता रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट। एक तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टेस्ट स्टूडेंट फेच्ड, और उसके बाद में हम लोग ये कर रहे हैं, स्टाफ को कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट कंट्रोलर है, और ये स्टाफ, इसको बंद करते हैं। ये स्टाफ कंट्रोलर है। ठीक है, और उसका टेस्ट कहाँ गया, ये स्टूडेंट स्टाफ टेस्ट है ना, स्टाफ क्रिएटेड। अच्छा, एक तो ये गड़बड़ किया देखिए मैंने यहाँ पे, इसका नाम तो होना चाहिए था स्टाफ फेच्ड करके, होना चाहिए था इसका नाम सबसे पहले। अब चेक करते हैं एक बार। अब भी वही प्रॉब्लम है कि स्टाफ डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको। अब ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तो एलोक्वेंट के अंदर से एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ये कनेक्शन कहाँ पे रहता है,
ये तो CURL का वो दिखा रहा, आउटपुट दिखा रहा है, स्टाफ कंट्रोलर @exit, ठीक है। राउट नेम इज दिस, एवरीथिंग इज फाइन। बट ये जो रॉ SQL है इसमें स्टाफ्स क्यों नहीं है, स्टाफ क्यों है? अभी वो रिनेम तो कर सकते, लेकिन क्यों रिनेम करेंगे फालतू का? और अभी तो हमने माइग्रेशन यस डिलीट सर। करके भी कर दिया तो भी नहीं हुआ। ठीक है। और आ, एक और ऑप्शन रहता है शायद मॉडल में, आप टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे मॉडल में जाकर डिक्लेयर कर सकते हैं तो नेम ऑफ द टेबल है ना, बट बाकी के साथ ठीक ठाक है, इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रॉब्लम है ना। स्टाफ यस एक्सटेंड सर। मॉडल ये तो ठीक ठाक है एकदम। हो सकता है स्टाफ, अच्छा एक बार ऐसे रैंडम क्वेरी करके देखते हैं कि टेबल स्टाफ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी को मिला है पहले तो ये, चलिए देखते हैं अपने, सेम सेम इशू है ये भी, ठीक है। टेबल दिस डज नॉट एग्जिस्ट, बेस टेबल वही वाला, और क्रिएट किया गया है। तो ये तो खैर गलती किया है कि एम्प्लॉय नाम से क्रिएट किया इसने, ठीक है। बट हमारा वाला तो एम्प्लॉय नाम से शायद क्रिएटेड नहीं, देख लेते एक बार। और एम्प्लॉय नाम से क्रिएट होता था तो वहां पे नहीं रहता था ना एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया है कि ये हैव क्रिएटेड एम्प्लॉय, ये तो समझ में आ गया उसका। तो यस सर। DB इस नाम से होना चाहिए, तो जब इस नाम से DB होना चाहिए तो वो क्यों ढूंढ रहा है फिर स्टाफ नाम से? इन द कंट्रोलर यू आर गेटिंग एम्प्लॉयज डेटा इन द इंडेक्स बट नॉट पासिंग द व्यू। यहाँ तो हमारा आंसर ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो आंसर ही नहीं है हमारा। यस सर। और ये तो खैर यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, देखिए ना, यहाँ पे जब ये माइग्रेशन बनाया तो माइग्रेशन में इसने टेबल का नाम एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ठीक है, बट इन आवर केस इट्स नॉट लाइक दैट। तो हमारा जो माइग्रेशन था ये वाला, ठीक है, जब हम स्टाफ टेबल क्रिएट करते हैं वेरी क्लियरली वी कैन सी है ना, ठीक है, इट इज स्टाफ्स। यस ठीक सर। है, तो क्रिएट स्टाफ फंक्शन ब्लूप्रिंट टेबल, उसके बाद में ये डालना है। यहाँ से तो एकदम क्लियर है, ठीक है। इसको तो मैंने कोई खास कुछ नहीं किया था, ये तो जैसा क्रिएटेड था वैसा ही है ये। तो और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, एक और चीज, मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट एक तरह से करते हैं कि यहाँ पे अगर टेबल का नाम रिनेम करना है तो कैसे करना होगा। बेसिक यूसेज, ये दूसरा डॉक्यूमेंटेशन पुराना है। क्विंट ORM गेटिंग स्टार्टेड टेबल नेम्स, हाँ ये है, ठीक है। ऐसे यस अगर सर। इफ यू मॉडल्स कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस टेबल डज नॉट फिट, ठीक है, दिस कन्वेंशन यू में, लेकिन देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आफ्टर ग्लांसिंग द अबव, ठीक है, यू मे नोटिस दैट वी डिड नॉट टेल एलोक्वेंट कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। बाय कन्वेंशन द स्नेक केस प्लूरल नेम, ठीक है, ऑफ क्लास विल बी यूज्ड एज द टेबल नेम अनलेस, ठीक है, अनदर नेम इज स्पेसिफाइड। सो अगर मॉडल का नाम फ्लाइट है तो फ्लाइट्स होना चाहिए, बट ये फिर स्टाफ क्यों ढूंढ रहा है? स्टाफ ढूंढना चाहिए तो उसको बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ये तो थोड़ा सा यस weird लग रहा है क्योंकि हर जगह, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक बार डिक्लेयर कर देते हैं इसी तरह से, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, एक फील्ड टेबल नाम से डिक्लेयर करके और उस टेबल को अपना नाम दे देते हैं। तो ये करना होगा हमको मॉडल के अंदर में, स्टाफ का जो मॉडल है उसके अंदर, तो दिस इज आवर स्टाफ मॉडल, ठीक है। तो यहाँ जाके एंड लेट्स गिव द नेम एज STAFFS स्टाफ्स। चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं, चल रहा है, सर्वर चल रहा है। देखिए अब आ गया, ठीक है। तो मतलब वो मैपिंग कहाँ से गड़बड़ हुआ वो नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन अभी इसका सॉल्यूशन ऐसा मिला, तो मतलब देखिए इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं है थोड़ा बहुत, ठीक है ना।
तो इसीलिए जब प्रैक्टिकल यस काम बहुत कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। और ये सब जो यस सिचुएशन था, सर। मतलब ये दिया क्यों है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसलिए दिया है कि मतलब ऐसे टाइप का सिचुएशन भी आ सकता है इसके लिए, है ना। यस सर। तो चलिए ठीक है। तो इसीलिए मतलब कम से कम इस तरह से ड्राई रन करके देख लेना अपना प्रोजेक्ट्स को बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप चलिए, आप टेस्ट करके देखते हैं एक बार। टेस्ट। तो देखिए अब एक फेल हो रहा है, ठीक है, वन इज गेटिंग फेल्ड। वो वही वाला है पर जो नया नया जो हमको ना स्टाफ क्रिएटेड वाला जो है, ठीक है। तो उसका तो कोड ही नहीं लिखा अभी तक हमने, तो कोड लिखेंगे तो हो जाएगा। तो जो हमारा कंट्रोलर था ये रहा। तो अब ये काम कर रहा है, ठीक है, वी हैड टू डिक्लेयर द नेम ऑफ द टेबल, ठीक है, फिर काम कर रहा है। अब देखिए, अब स्टोर में आके हम लोग यहाँ पे ना स्टोर अ न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स इन स्टोरेज करके, तो यहाँ पे डालेंगे। तो कभी भी एक नया क्रिएट करना है तो सबसे पहले, ठीक है, जो मॉडल क्लास है उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा मॉडल क्लास है स्टाफ, ठीक है। तो खैर इस तरह से क्रिएट करना होगा, यहाँ तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लाइक दिस इज इक्वल टू न्यू और उसका एस टी एफ स्टाफ, लाइक दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पे स्टाफ का जो फर्स्ट नेम है इज इक्वल टू, बाकी जो डेटा है वो यहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट से मिलेगा हमको, जो एक्चुअल डेटा है तो वो आएगा रिक्वेस्ट से नेम। कभी कॉपी पेस्ट में भी ध्यान रखना चाहिए, तो हो सकता है कभी कभी कॉपी पेस्ट के कारण भी चीजें गड़बड़ हो जाता है। देखिए जैसे अभी भी हो रहा था मिडिल नेम। ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देंगे स्टाफ को सेव कर देंगे। देखिए तो इस ऑपरेशन से क्या होना चाहिए, वो 201 आना चाहिए ना, ठीक है। मतलब इससे नया रिसोर्स क्रिएट होगा तो वी शुड गेट 201। लेट्स सी। अभी भी एक फेल हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस अभी भी बोल रहा है, वही प्रॉब्लम आ रहा है। 201 के जगह में 200 ही आ रहा है। अच्छा एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि डेटा हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेट्स चेक दैट। तो उसके लिए एक बार सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो हाँ, डेटा तो आया। यस सर। डेटा आया बट वहां से 201 नहीं आया, ठीक है। वाई दैट 201 डिडंट कम। कि जबकि इस केस में जो हमारा स्टूडेंट वाला केस था उसके अंदर में हमने, ठीक है, इजीली हमारा 201 आया था, असर्ट हुआ था, देखिए, ठीक है। तो रिस्पॉन्स, उसके बाद में दिस पोस्ट एपीआई, और तो एग्जैक्टली सेम ही हमने डाला रिस्पॉन्स दिस डॉट पोस्ट एंड दिस एंड देन दिस। तुम्हारा डेटा जा जरूर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स कोड हमको ये नहीं मिल रहा है।